नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बजट सीरीज के एपिसोड नंबर 1 के अंदर में। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं कि स्पेसिफिकली मंडे के दिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं और हम एक बार ओवरऑल बड़ा व्यू देख लेंगे कि मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है। अब बजट के दिन कैसा प्ले आउट करना है, क्या करना है, उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। जब ट्यूसडे का मार्केट हो जाएगा तब शाम में आप सभी के लिए वीडियो आएगा। उसके अंदर में मैं आपको मेरा व्यू बता के जाऊंगा कि मैं कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड देन द नेक्स्ट डे इज द एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लिए भी क्या प्ले आउट होगा वहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पूरा हफ्ता फ्रॉम 30th ऑफ जनवरी टू 3rd ऑफ February मेरा कांस्टेंट आपको रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू मिस आउट एंड प्रॉपरली आप ट्रेड करिएगा। क्या रूल्स कैसे फॉलो करना है इस वीडियो के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो याद रखिए, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ, जो भी मैं व्यू अपना शेयर करता हूँ, दैट इज प्योरली माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज का अलर्ट देना चाहता हूं कि इस स्पेसिफिक हफ्ते जिसके अंदर में हम लोग बजट सीरीज के अंदर में एंटर हो रहे हैं और फरवरी की हमारी फर्स्ट एक्सपायरी रहेगी, तो इसके अंदर में हमको बैंक निफ्टी पे ज्यादा प्रेफरेंस देना है एज कंपेयर टू निफ्टी। क्यों? आप सभी को पता है लॉजिक, क्योंकि बजट जो आ रहा है डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करेंगे बैंक्स। तो बैंक्स इंपैक्ट होंगे तो होगा इंपैक्ट डायरेक्टली टू द बैंक निफ्टी। पर अब मैं आपके सामने जब चार्ट पे आऊंगा तो आपको मैं निफ्टी के बारे में भी हिंट देके जाऊंगा कि निफ्टी के अंदर में मैं क्या देख रहा हूं। सर, हम इंट्राडे के दौरान निफ्टी में काम कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो, पर आपको उसके अंदर में वोलेटिलिटी कम मिलेगी, आपको उसके अंदर में चाल कम मिलेगी। तो अगर आप एक अच्छा डिसेंट सा 1 to 1.5% का रिटर्न निकालना चाहते हो अपने कैपिटल के ऊपर में, तो सर वो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पेन मिलेगा। निफ्टी चूंकि चलती स्लो है, इसलिए आपको थोड़ी सी चाल भी थोड़ी सी लैगर्ड हुए में मिलेगी उसके अंदर में। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि इस हफ्ते आप बैंक निफ्टी में काम करें। उसका लॉट साइज भी छोटा है तो आपका रिस्क भी मैनेज रहेगा, क्वांटिटी साइज भी आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं और जो भी रिटर्न बनेगा वो इजीली बनेगा और थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम स्पेसिफिकली फॉर मंडे और एक बड़ा व्यू आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं। तो सर, ये कुछ काम हुआ है हमारा निफ्टी के अंदर में। लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था हम यहीं पे काम कर रहे थे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से 2-3 दिन टाइम पास किया, फिर आखिरी के 2 दिन वेडनेसडे और फ्राइडे इसने नीचे की तरफ में टम्बल डाउन कर दिया। तो इसका जो 200 मूविंग एवरेज का काम था यहाँ पे ये पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये तीसरी बार काम करने आ चुका था। अब जो भी लोग पुराने हैं, जो लोग मेरा वीकली वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा एक बार इस लाइन पे टेस्टिंग हो गई थी, दूसरी बार यहाँ हो गई थी, तीसरी बार यहाँ हो गई थी। मैं आपको स्पेसिफिकली बोल चुका था अगर चौथी बार यहाँ आ गया तो ये लाइन सस्टेन नहीं करेगी और ये खुलते बराबर ही फ्राइडे वाले दिन यहाँ से आपको सेल ऑफ देखने को मिल गया। व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के अंदर में यहाँ इसका टेस्टिंग बाकी था, चूंकि अदानी वाले स्टॉक्स में सेल ऑफ बना, थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ, तो सर इसने भी एक बार नीचे का अपना तोड़ के काम कर दिया है। अब बैंक निफ्टी ने अपना 200 का मूविंग एवरेज टेस्ट किया है क्या एट 39,770? बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 39,750 नहीं ले रहा हूँ, मैं लेवल लेके चलता हूँ इजीली और सेफ लेवल। ये आएगा 39,550 500 के आसपास में, मोटा मोटी 39,600 आप ले लो। ये मेरी लेवल निकल के आती है। आई एम नॉट गिविंग दैट मच प्रेफरेंस टू 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको 2 बार टेस्टिंग करके जो ब्रेकआउट दिया था, इसका रीटेस्ट यहाँ बाकी था, वही लेवल पे मैंने लाइन लगा दिया है। तो शायद 200 के नीचे भी प्राइस आ जाए, करेक्ट। तो ये अब जगह इसके अंदर में बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। अब मैं सर आपके सामने कुछ 2-3 चीजें रखने वाला हूं, उसको कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। इस बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? आपको पता होगा 2021 में मेरी पूरी सीरीज आई, 2020 के अंदर पूरी सीरीज आई, और मैंने आपको 2020 में श्योर शॉट बोला था कि पूरी दुनिया बियरिश है। और मैं आपको 2 दिन पहले बोल के गया था कि मैं यहाँ पे मार्केट का बॉटम बनते हुए देख रहा हूं और सीधे वी शेप में हम यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलेंगे। आप लोगों ने देखा, टचवुड, द ग्रेस ऑफ गॉड, मार्केट ने भी सेम प्रकार से रिएक्शन दिया और हम लोग वहां से एकदम बढ़िया वन साइडेड रैली ऊपर की तरफ में निकालते हुए निकल गए। 2021 के बाद ये जो काम हुआ, 2022 में मैंने आपको बोला था कि हम लोग इस हफ्ते, मतलब इस स्पेसिफिक बजट की सीरीज में मैं कुछ ज्यादा बड़ी चाल नहीं देख रहा हूं।
मैं एक तो ये देख रहा हूँ कि एक तो हम किसी भी एक तरफ की चाल चालू करेंगे वो कैंसिल आउट होकर फिर नीचे आ जाएंगे। मतलब अगर हम पहले जहां पे खड़े हैं बजट के टाइम पे अगर हम नीचे गए तो घूम पे फिर वापस आ जाएंगे, या अगर हम पहले ऊपर गए तो घूम के नीचे आ जाएंगे। तो हम कुछ बड़ा ट्रेंड नहीं करेंगे। तो 2022 के अंदर भी आप लोगों ने ये देखा कि मार्केट ने वैसा ही काम किया है। अब 2023 के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, 2023 के लिए मेरा एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना चाहिए। मार्केट अपना एक एरिया बना लेगी, वो एरिया ऐसा रहेगा, वहां से जिस भी तरफ का ट्रेंड चालू होगा वही ट्रेंड आने वाले 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर हम देखेंगे ट्यूसडे वाले दिन मैं आऊंगा, उसमें और डिटेल में बात करेंगे, पर आप एक चीज का याद रखिए, इस बजट में अगर मार्केट ऊपर निकालने की कोशिश करता है तो हम यहां से ऊपर की तरफ में ही चलेंगे, चाहे स्लो स्लो चले, ऊपर चले फिर 1 महीना टाइम पास करे, फिर ऊपर चले फिर एक करेक्शन आ जाए, फिर ऊपर चले फिर टाइम पास करे। ऐसा करते करते जो ओवरऑल बड़ा ट्रेंड रहेगा वो एक बार ऊपर की तरफ में रहेगा। और एल्स अगर हम यहां से नीचे गए तो आने वाले 6 महीने के लिए हम गिरते पड़ते टाइम पास करते हुए साइडवेज होते हुए नीचे की तरफ में जाएंगे। ये अभी तक का व्यू है। तो सर फिर बजट वाले दिन क्या करें, उसके लिए मैं आपको ट्यूसडे पे आऊंगा रात में, तब आपको बताऊंगा कि कल आपको कैसा प्ले आउट करना चाहिए। मेरा एनालिसिस चल रहा है, ऑलमोस्ट 90-95% के आसपास में मेरा व्यू तो कंफर्म हो चुका है कि मैं मार्केट में क्या देखने वाला हूं। पर मेरा काम है कि आपको पहले ही चार्ट में आने के पहले ही कुछ बता दो। वो चीज मेरे हिसाब से गलत है, आप उस पर गैम्बलिंग कर सकते हो, तो मेरे लिए आपके पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले मैं चार्ट पे आने दूंगा, फिर विद कन्विक्शन आपको और टेबल ठोक के बोल सकता हूं कि देखो अब हमको इस तरफ में जाना है, फिर आप उसके हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं। करेक्ट। तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो निफ्टी के अगर मैं 1 मंथ के चार्ट में आऊं तो सर मंथली चार्ट के अंदर में आपको एक चीज दिखेगी, वो ये दिखेगी कि यहाँ पे बहुत ही भयंकर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी इन दिसंबर, और फिर उसका फॉलोअप भी हमको जनवरी में देखने को मिल गया। इसका क्या मतलब है, मैं अभी सारी चीजें हाइड कर देता हूं एक बार। मंथली के चार्ट के अंदर में जस्ट मिनट, ये आ गया। मंथली के चार्ट के अंदर में जो आपने ये बड़ी चाल बनाई थी उसका अब ये करेक्शन वाली चाल चल रही है। अभी हम जिस लेवल पे खड़े हैं हम इन्हीं लेवलों से एक बार रेजिस्टेंस मार के ऊपर की तरफ में गए थे। आप बोलोगे सर ये तो व्यू मैंने कभी देखा नहीं, या आप में से बहुत कम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, इसीलिए सर ये व्यू मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। भी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं प्रॉपरली आपके सामने चार्ट सेट कर देता हूँ ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, तो आपको वो व्यू पता रहेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये छोटे छोटे लाइंस क्या है, सर ये डेली टाइम फ्रेम की लाइंस है, इनको मैं हटा नहीं सकता हूँ, ये लाइव मार्केट में लगे हुए लाइंस है। अभी जो मैं आपके लिए बना रहा हूं वो एक अच्छी लाइन बना देता हूं। लेट मी गो विद द रेक्टेंगल। ये मैंने आपके लिए एक एरिया चुन लिया है, इस एरिया को अपन और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एक्सक्यूज, इस एरिया को हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये आपके सामने लाइन मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कलर की लाइन मैंने आपके सामने लगा दी, जो आ रही है 17,750 पे। सर ऐसा क्या हुआ है 17,750 पे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जहां पे ये ऑरेंज लाइन लगी हुई है, इसी लाइन के पास आपने सबसे पहले 2021 में सितंबर के मंथली कैंडल में रिजेक्शन आया, देन अक्टूबर में आया, देन नवंबर में आया, देन दिसंबर में आया, फिर जनवरी फरवरी मार्च तो वहां तक गया ही नहीं, अप्रैल, देन अगेन 2022 का अगस्त, देन अगेन रिजेक्शन इन सितंबर। इस वाली लेवल को काटा है अक्टूबर ने काटा, तो काम था दिसंबर का रिटेस्ट करने का, दिसंबर ने रिटेस्ट भी कर लिया। और अब हम इस जनवरी के अंदर में अभी भी 2 दिन बाकी है, 30 और 31, हमारी क्लोजिंग हुई है 17,600 पे। तो सर अगर ये क्लोजिंग 2 दिन में ऊपर आके 17,750 के ऊपर में क्लोज कर देती है, जो कि है सिर्फ 150 पॉइंट्स ऊपर में, तो सर मैं अगर अगले महीने यहां से ऊपर की चाल देखता हूं एज कंपेयर टू मंथली चार्ट, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आई थिंक आपको ये लॉजिक बहुत आसानी से समझ गया होगा। करेक्ट। सर व्हाट इफ अगर मंथली के अंदर में यहां पे कैंडल नीचे की बन गई, तो इसका मतलब ये जो भी ब्रेकआउट हुआ था एक बार 1 महीना फिर यहां और टाइम पास हो सकता है। करेक्ट। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम आने वाले टाइम में, फिर अगले हफ्ते का वीकली वीडियो आएगा, फिर मैं आप सभी से बातें करूंगा वहां पे। तो मैंने अभी आपको ये पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि इस पॉइंट से एक चीज क्लियर हो गई कि मंथली चार्ट के अंदर में आप तो अभी ऊपर की चाल में हो,
करेक्ट, आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग इन बैंक निफ्टी, व्हाट्स हैपनिंग इन वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के अंदर में भी अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, इस वाले हाई को आपने काटा, इस वाले हाई के अबाव आप सस्टेन नहीं कर पाए हो, जो कि है 18,600 के ऊपर, तो आपने एक बार इन सारे कैंडल्स को वीकली बेसिस पे नीचे की तरफ में काट दिया। मतलब अभी आप इस हफ्ते के अंदर में तो खराब बन गए हो, अगले हफ्ते और फॉलो अप आ जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और वहां पे सबकी ट्रैपिंग हो जाएगी, फिर हम एक बार नीचे की तरफ में आएंगे। अभी आप लोगों को मुझे पता नहीं कितना याद है, मैंने ब्लड बाथ वाला वीडियो बनाया था। उस ब्लड बाथ वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर हम यहाँ पे अब सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो सर आप 16,000 के घरों में आने के लिए रेडी हो जाओ। करेक्ट, अभी भी वो लेवल इंटैक्ट है, ये ग्रीन वाला लाइन उसी के लिए बना है। और अगर हम यहां से अब नीचे की तरफ में आते हैं और बजट में कुछ ऐसा आ जाता है जिसके कारण मार्केट ये सेंटीमेंट पकड़ लेता है कि अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो सर आप आने वाले 4 से 5 महीनों में 16-17 जुलाई के आसपास में आप इजीली 16,000 के घरों में आ जाओगे। तो सर क्या हम वन शॉट गिरते हुए आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप पहले गिरोगे, फिर बाउंस लोगे, फिर गिरोगे, फिर बाउंस लोगे, फिर गिरोगे, और टाइम पास करते करते फिर कुछ इवेंट आएगा, फिर किसी की न्यूज आएगी, फिर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। ये सारी चीजों को आप एनगल्फ करते करते, सब कंज्यूम करते करते 16,000 पे आओगे। शायद 16,000 से थोड़ा नीचे भी आ सकते हो, 15,500 के आसपास में। मैंने बोला था कि यहाँ पे 500 पॉइंट प्लस माइनस हम करेंगे आने वाले टाइम में। करेक्ट, तो वीकली में अभी कुछ है क्या? अभी हम वीकली में है कॉशियस। मंथली में तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक हमारे 2 दिन की ट्रेडिंग 750 के अबव आ जाती है। वीकली में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, वीकली में काट दिया है तो अगला हफ्ता हमारा कॉशियस है, तो वीकली में हम हो गए अलर्ट। व्हाट्स हैपनिंग इन डेली? सर डेली के अंदर में स्ट्रक्चर हो गया है खराब। स्ट्रक्चर क्यों खराब हो गया है? क्योंकि ये वाला जो फॉल इसने बनाया, इसके बाद में 3 दिन कांस्टेंट फॉल आ गया है, और जो एक डिसेंट सी करेक्शन 200 मूविंग एवरेज पे चाहिए वो हो चुकी है। मतलब हम डेली चार्ट पे डू और डाई वाली सिचुएशन पे खड़े हैं। करेक्ट, तो अगर मैं तीनों चीजों को कंसिडर करता हूं, डेली के अंदर में हम एकदम लास्ट पे खड़े हैं, वीकली के अंदर में कॉशियस है, एक हफ्ता हमारे पास बचा हुआ है, मंथली के अंदर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या यहाँ पे सब कुछ कहीं बेयरिश सेंटीमेंट दिख रहा है हमको? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। हमको बुलिश भी दिख रहा है, हमको बियरिश भी दिख रहा है, पर अगर मैं 60-40 में स्प्लिट करूं तो 60% अभी भी बुलिश व्यू है, 40% अभी भी स्लाइटली बियरिश है। मैं इसको मानने के लिए बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं है, और एग्जैक्टली वैसा ही मुझे दिख रहा है। करेक्ट, तो अब मुझे निफ्टी में क्या देखना चाहिए? सर निफ्टी में अगर हमको यहां से ऊपर की चाल मिली और 750 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाता है, चाहे कल मिले या परसों मिले, तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो बन जाएगा मार्केट को खेलने के लिए। अब मेरा एक और व्यू, मैं मार्केट को ऐसा देख रहा हूं कि इस हफ्ते बिफोर बजट अगर मार्केट ने आपको एक जगह पे ऐसे लाके पोजीशनिंग कर दिया जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं लॉन्ग में जाऊं या शॉर्ट में जाऊं, तो समझना मार्केट बिल्कुल सही गेम खेल रहा है एज पर अवर प्लान। पर हमको पता कैसे चलेगा कि वो लेवल कौन सी है? सर वो लेवल मेरे लिए है 17,800। 750 तो हमारा एक लेवल है ही, 17,800 हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। अगर 17,800 के अबाव आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक हमारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई जल्दीबाजी ना करते हुए ट्यूसडे के दिन मैं आऊंगा आपके सामने, वहां पे हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। सर समय निकाल के देखना उसको, वो एक दिन काफी रह सकता है आपको आने वाले 6 महीने का पैसा देने के लिए। करेक्ट, और फिर भी जिनके पास समय नहीं है, जिन्होंने वीडियो भी देख लिया, जिनको सब कुछ समझ में आ गया, पर ट्रेड करने में डरने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं 1 तारीख और 2 तारीख को मैं मेरे मेंबर्स के साथ में, जिन लोगों ने इसका प्लान लिया हुआ है, उन लोगों के साथ में मैं 1 और 2 तारीख को 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लाइव रहने वाला हूँ। हम लाइव मार्केट के दौरान बजट को ऑब्जर्व करने वाले हैं, पोजीशन बनाने वाले हैं, क्यों पोजीशन बना रहे हो, उस ट्रेड का लॉजिक, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर में हम काम करेंगे। और 2nd डे को, मतलब 2 फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी की रात को आपका फेड का भी न्यूज आएगा, तो उसका इन्फ्यूजन 2 तारीख को होगा। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो
तो उस इंटरेस्ट रेट के लिए आपके लिए जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके चार्जेस है 2100 रुपीज, 2 दिन के, 1 तारीख और 2 तारीख के। बढ़िया बैठो मेरे साथ में, लाइव मार्केट में पोजीशन बनाते हैं और सीखते हैं। और 2 तारीख के दिन है एक्सपायरी। तो सर एक्सपायरी के दिन क्या होता है आप सभी को पता है, तो उसको कैसे प्ले आउट करना है वो हम लोग वहां पे देखेंगे और बढ़िया पोजीशन बनाएगी। मेरी स्क्रीन आपके सामने लाइव रहेगी, मैं आपके सामने लाइव रहूंगा, वहां पे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा और मैं क्यों ट्रेड बना रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट? तो वो अगर आपको देखना है तो वहां पे आप आ सकते हैं। तो निफ्टी का व्यू मेरे लिए अब चेंज हो जाएगा अबाउट 17,750। सर पर वो कौन सा व्यू है जिसके नीचे अगर निफ्टी गया तो हमको टेंशन ले लेना चाहिए? सर वो लेवल है 17,400। आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे होंगे, ये मेरा बॉक्स बना है अक्टूबर के महीने में, मतलब अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में ये बॉक्स बना है। और अगर मैं इसको आपके सामने एक्सटेंड कर दूं तो सर आप इस बॉक्स के अंदर में एंटर हो जाओगे। अब मेरे बॉक्स की कुछ खासियत है, मेरे बॉक्स की खासियत है कि जब भी अगर इस बॉक्स के अंदर में प्राइस आएगा अपर लेवल से लोअर लेवल के बीच में जाएगा। तो सर फिर ये अगर 17,400 पे बॉक्स बना है तो सर इसका लोअर लेवल तो 16,700 है। तो इससे आपको क्या चीज क्लियर हो जाएगी कि हम लोग 16,000 के घरों में जा रहे हैं। जो मैंने आपको वीकली वीडियो में दिखाया, जो ये लाइन बनी हुई है हमारी, इसका मतलब आने वाले 6 महीने आपके लिए टेंशन वाले रह सकते हैं। देन यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। करेक्ट? तो ये व्यू मैंने आपको बता दिया। अब मैं सर इंटरेस्टेड हूं खेलने के लिए बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में सर कहानी फंस गई है बीच में। अब क्यों बीच में फंस गई है बताऊंगा। सबसे पहले हम चलेंगे 1 मंथ के चार्ट पे। 1 मंथ के चार्ट के अंदर में सर स्ट्रक्चर बड़ा खराब है। यहाँ पे बढ़िया सा एक्सपेरिंग टॉप का फॉर्मेशन बना के पिछले 2 महीने का और इसके पिछले महीने की ऑलमोस्ट आधी कैंडल, मतलब 2.5 महीने की कैंडल तो इस महीने ने पूरी खत्म कर दिया है। अभी भी 2 दिन बचे हैं, तो अगर और नीचे आना चाहता है तो और खत्म हो जाएगा। पर क्या आप इसके अंदर में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मेरी लाइन बनी है रेड कलर की एट 39,650। सर ये तो वही लेवल है ना जिसको हमने अक्टूबर 21, नवंबर 21, फरवरी 22, अगस्त 22 और सितंबर 22, इस 4 बार इस मंथली रेजिस्टेंस को काट के इस वाली अक्टूबर की सीरीज ने, जो कि निफ्टी में भी ब्रेकआउट बना है, उस ब्रेकआउट का रिटेस्ट तो पेंडिंग है। तो सर फिर वो रिटेस्ट कहां तक बन सकता है? 39,650। ज्यादा कहां तक बन सकता है? 39,000 या 38,800। पर मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। 39,650, 650 यानी 350 पॉइंट यहाँ पे और 350 पॉइंट अभी ऊपर में हम खड़े हैं, मतलब 700 पॉइंट की जगह अभी भी बची है। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट पे क्या व्यू है? बुलिश। व्हाट अबाउट वीकली व्यू? वीकली के अंदर में हम देख रहे हैं कि सर वीकली के अंदर में तो एकदम स्ट्रांग है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन रिटेस्ट भी कर लिया, सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे टूट गए। तो ये भी सेम लाइक निफ्टी, इस कैंडल ने पिछले पूरे कैंडल्स को खत्म कर दिया। तो अगर यहाँ सब सेल ऑफ और बढ़ता है तो आप नीचे की लेवल को अप्रोच करने के लिए जाएंगे, जो कि आती है कम से कम 39,650 के आसपास में। तो वीकली के अंदर भी ये भी कॉशियस है। अब आप डेली में आ जाओ। डेली के अंदर में इसने क्या किया है? डेली के अंदर में अभी ये 200 के मूविंग एवरेज को अप्रोच करना बाकी है। इसका मतलब निफ्टी में, अब ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी में हो चुका है काम पूरा, वो वेटिंग पे है। बैंक निफ्टी में बच गई है जगह, बजट आ रहा है, इवेंट आ रहा है। तो ये अब वो पैरामीटर है जो मुझे बोल रहा है कि मैं बीच में लोगों को फंसाया हूं। तो इसीलिए यहां पे लोगों को अगर इसने बीच में फंसाया है कि नीचे में भी जगह है, ऊपर में भी जाने के लिए जगह है, तो सर यहां पे सबसे बड़ा प्ले आउट होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी पे आप ध्यान दीजिएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप यहां ध्यान देंगे, आपके सामने अब दरवाजे खुलने वाले हैं आने वाले हफ्तों के लिए। तो बिगेस्ट बेट विल बी ऑन द बैंक निफ्टी, नॉट ऑन द निफ्टी। निफ्टी विल बी द सपोर्टिंग हैंड। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर यहां से हम नीचे की तरफ में आते हैं यहां तक 39,600 के आसपास में, तो निफ्टी आपको मोटा मोटी 17,500 या 450 के घरों में मिल सकता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर में वो एंट्री नहीं करेगा। इस बॉक्स के अंदर अगर एंट्री करना है बैंक निफ्टी को तो 17,400 की नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। तो आप स्पेयर में 200 पॉइंट तो ले लो कि निफ्टी में 200 पॉइंट का फॉल बन जाएगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर में यहाँ पे 750 पॉइंट का फॉल बन जाएगा। अब मेन गेम चालू होगा। अगर बैंक निफ्टी 750 पॉइंट से नीचे जाती है तो फिर स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा आपका, फिर आप नीचे की तरफ में आओगे।
यहां तक क्लियर है तो बढ़िया थम्स अप दे दो। वीडियो को यहां तक देख रहे हो, चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। अपने विचार अभी तक जो भी समझ में आए एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। सर मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो मैं सर और वीडियोस ऐसे बनाते रहूंगा। समय दिया है सर, रात में जगा हूं मैं इस एनालिसिस के लिए, पूरा अपने क्रेडिबिलिटी को दाव पे रख के आपके सामने बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सर मेरे हिसाब से आपने थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जरूर देना चाहिए। और आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब डेली चार्ट के अंदर में बैंक निफ्टी की घड़ी फंस गई है बीच में। अब हम किस अप्रोच के साथ में जाए फॉर मंडे। अब मंडे के लिए सर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी की। निफ्टी के लिए मैंने 750 का लेवल आपको बता दिया है। आपका काम है मंडे और ट्यूसडे के लिए 750 के अबाउट क्लोजिंग देखना है। आता है तो ही ठीक है, वरना स्ट्रक्चर वहां बेरिश है, वो टाइम पास कर सकता है। अब बैंक निफ्टी का अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं, सर ये बैंक निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम आ गया आपके सामने। और इसके अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाऊं, आई डोंट थिंक कि 15 मिनट्स विल बी बेटर, क्योंकि पूरा साइडवेज है। लेट्स गो विथ 1 आवर। लेट्स गो विथ 1 आवर। 1 आवर विल बी मच बेटर। क्या आपके सामने आ गया बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। अब इस 1 आवर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे थे, और ये जो एक रेंज बनी थी, इस रेंज का फॉल्स ब्रेकआउट होके प्राइस नीचे की तरफ में आ गई। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जितना ये रेंज बना था, क्या ये पूरा हो गया है। 1060 हमको टारगेट चाहिए नीचे की तरफ में, इस लेवल से 1060। क्या हम आ चुके हैं 1060 से ज्यादा ही आ गए हैं। मतलब हम लोगों ने इस वाली रेंज का जो कंसोलिडेशन था, इसका ब्रेकआउट हमने दे दिया। व्हाट अबाउट द बिगर कंसोलिडेशन, जो बड़ा वाला कंसोलिडेशन इस जगह से इस जगह तक हुआ था, ये कितने पॉइंट है सर, ये पॉइंट है 1880। अब इतना ही मुझे नीचे की तरफ में चाहिए कम से कम। सर अगर आप देखोगे 1880 का लेवल आ रहा है 39800 पे। क्या आपको 39800 का याद आ रहा है लेवल। 39800 is the exact level of 200 moving average on daily chart of बैंक निफ्टी। तो सर फिर ये बड़ा वाला टारगेट तो पेंडिंग है। अब आपको क्या देखना है मंडे के दिन, अगर हम किसी कारण से इन लेवल, ये हमारा क्रूशियल लेवल है। अब हमको क्या देखना है कि मंडे के दिन अगर हम यहाँ पे गैप डाउन खुलते हैं किसी भी कारण से, और 39800 का काम अगर यहाँ हो जाता है, आपको शॉर्ट में से थोड़ी देर के लिए साइड हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। यहां से एक बाउंस ऊपर की तरफ में बन सकता है। सर वो बाउंस कहां तक बन सकता है, अगर 13800 के आसपास अगर हम जाते हैं तो 40800। सर 1000 पॉइंट का बिल्कुल बाउंस बन सकता है, क्योंकि सर आप 43000 से नीचे गिर के 39800 पे आ चुके हो। तो मेरे हिसाब से आप खुद ही समझदार हो कि 1500 पॉइंट का तो आराम से बाउंस आ सकता है। ये प्राइस आराम से आपको यहां तक मिल सकती है। अब पॉइंट नंबर 2, सर अगर हम गैप डाउन नहीं खुले, हम किसी कारण से गैप अप खुल गए, तो गैप अप खुल गए तो आपको वेट करना है जब तक ये लोअर लेवल कटता नहीं है 40100 का। ये कटेगा 40050, 40000 के घर आप दिमाग में रखना, क्योंकि 40000 साइकोलॉजिकल लेवल है। एक बार वो लेवल कट जाती है 39800, 750, इन घरों के अंदर में बैंक निफ्टी फिर आएगा, तो आप फिर ये खेल सकते हो। पॉइंट नंबर 3, सर अगर हम ज्यादा गैप अप खुल गए तो 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप अप खुल गए तो फिर सर आप एक बार साइडवेज हो जाओगे, फिर वो दिन आपका नहीं है। फिर जिन्होंने भी शॉर्ट किया उनकी क्लास लगेगी, तो उसके लिए एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। तो फिर सर वो शॉर्ट कवरिंग बनेगी तो किस लेवल तक बनेगी, अगर आप मेरे रेक्टेंगल बॉक्स को देखेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स का एक रूल है, अपर लेवल पे गया तो लोअर लेवल पे आएगा, लोअर लेवल पे गया तो अपर लेवल पे आएगा। अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं इस रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे। तो जैसी प्राइस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में एंटर करी, नेक्स्ट डे उसके लो पे आ गई। यही बात मैं निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपने निफ्टी वाला भी वीडियो देखा है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना बॉक्स बना हुआ है, फिर हम वहां पे आएंगे, इसी प्रकार से आएंगे फिर। करेक्ट। तो अगर प्राइस इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर एंटर हो गई तो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अपर लेवल पे जाएगी, जो है 41680। करेक्ट। अब आपको 41680 पे एक और चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही है बताओ कोई, वहां पे दिख रहा है आपको गैप। तो सर अब 41680, 600, 700, 600 से 700 के बीच का रेंज 41000, यहां पे आने के लिए बैंक निफ्टी के पास में 2 कारण मौजूद हो गए। सबसे पहला बॉक्स, दूसरा गैप। अगर एक गैप फिलिंग के लिए आता है, यू कैन टेक अ ट्रेड, और आपको यहां पे ट्रेड खेलने को मिल सकता है। अब
हमको देखना है सर मंडे के दिन क्लोजिंग कहाँ होती है, उससे हमारा ट्यूसडे का डे डिसाइड होगा। उसके लिए स्पेसिफिकली मैं कल शाम में आऊंगा, तो हम ट्यूसडे के लिए वहां पे बात करके जाएंगे। तो अब आपको सर क्या दिख रहा है, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, टू द पॉइंट, एकदम सिस्टमैटिक विथ व्यू। हमने मंथली चार्ट देख लिए, वीकली देख लिए, डेली देख लिए, दोनों इंडाइसेस को देख लिए। फॉरेन मार्केट्स इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं कि वो हमारे लिए भी मेजरली काम के नहीं रहेंगे, फिर भी सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो डालूंगा मैं, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर मैं फॉरेन मार्केट्स को भी ले लूंगा। अब अगर मैं इन चीजों को देख रहा हूं, क्योंकि इंडिया में 2 इवेंट्स का इंपैक्ट होने वाला है, पहला हमारा बजट, दूसरा फेड का इवेंट, तो इस चीज के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सिनेरियो जो रहेगा ट्रेड करने का, वो रहेगा ऑन बजट। बजट में भी कब, उसका भी टाइम है, आफ्टर 1 o'clock के आसपास, और उससे भी अच्छा सेटअप चाहिए आपको, तो वो मेरे हिसाब से आएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अब सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप एक्सपायरी के दिन, मेरा कुछ एनालिसिस निकला हुआ है, मैं अभी आपको वो शेयर नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि वरना फिर आप अभी से ही गलत दिशा में बैठना शुरू कर लोगे, वो मैं नहीं चाह रहा हूं। आपको बहुत चीजों को मद्देनजर रख के पोजीशंस बनानी पड़ती है जब आपके सामने इतना बड़ा इवेंट आ रहा हो, और मैक्सिमम लोग विल लूज देयर मनी ऑन द डे ऑफ बजट एंड ऑल्सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, अगर उनका डायरेक्शन सही नहीं है। एक और हिंट दे दूं, गलती से भी कोई भी ट्रेड को एक सर्टन लिमिट के ऊपर होल्ड मत करना, वरना आप दिखोगे तो प्रॉफिट में, पर जब तक आप बुक करोगे आ जाओगे लॉस में। वोलेटिलिटी भयंकर है, मैंने विक्स के लिए भी बार बार बोला है, पिछले हफ्ते ही बोला था कि विक्स बढ़ना ही बढ़ना है, आईवी स्पाइक्स होगा, इंडिया विक्स बढ़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम के रेट्स इतने ऊंचे रहेंगे। आप फ्राइडे के दिन पुट के प्रीमियम देखो, मुझे तो पर्सनली डर लगा भाई पोजीशन बनाने के लिए, इतने महंगे प्रीमियम, 900, 1000, 1100 की प्रीमियम, और आदमी कैसे माल उठाए। अगर यहां ऑप्शन सेलर एंटर हो गया तो सोचो वो 1000 रुपए पे सेल मारेगा, 100 रुपए पे काटेगा, 900 पॉइंट मिलेंगे, और हम अपने 30, 40, 50, 70 रुपए बनाने को जाएंगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके आएंगे। उसमें भी अगर आप गलत जगह के एवरेज करोगे और ये पकड़ो कि सर 5 मिनट ही तो हुआ मैंने ट्रेड को लिया, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 मिनट में पोजीशन बनाया और एकदम से उसके अंदर 20% का ड्रॉप आ गया, आएगा, विक्स बढ़ गया है। अभी आप उस एनवायरमेंट में नहीं हो, तो अपने आप को ढालने की कोशिश करो कि हाई विक्स में क्वांटिटी कम, हाई विक्स में जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट, हाई विक्स में टारगेट आते बराबर एग्जिट, और उसके बाद में नो फोमो। क्योंकि विक्स की खासियत है, जब जब रेट बढ़ेंगे आपका फ्लक्चुएशन ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको बार बार अफसोस देगा मार्केट कि देखो देखो आपने 400 पे खरीदा, आपने 500 पे बेच दिया, अगर आप आज अभी होल्ड करते, 2 मिनट के लिए भी होल्ड कर लेते, देखो मैं 600 चले गया, आपके 100 पॉइंट छूट गए। फिर आपको आएगा फोमो, फिर आप 600 के रेट पे जाओगे, फिर खरीदोगे, फिर वो आ जाएगा 450, फिर आप बोलोगे अरे यार क्यों मैंने पोजीशन लिया, देखो अच्छे से 500 पे तो माल काटा था मैंने। अफसोस दिलाने वाला मार्केट आ रहा है। अफसोस का सबसे बड़ा रूल क्या है, अगर आगे वाला आपको अफसोस दिलाए, क्वांटिटी कम कर दो और उसकी तरफ देखना बंद कर दो, वो आपके सिस्टम को हिला देगा। और मार्क माय वर्ड्स, जितना पैसा आपने जनवरी में बनाया, जितना पैसा आपने दिसंबर में बनाया, जितना पैसा आपने नवंबर में बनाया, जितना पैसा आपने अक्टूबर में बनाया, इस हफ्ते आप पूरा खत्म कर सकते हो अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो। जो आदमी पहले से लॉस में बैठा है, जिसने पिछले 4 महीने में लॉस किया है, उसका पूरा कैपिटल जा सकता है। तो 1-2 दिन की लालच के चक्कर में अपने पैसे को खराब मत करो, जिससे कि अगले मंडे जब हम आए तो आप उस पोजीशन को खेल ही ना पाओ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस बार, क्योंकि इस बार मैं बजट में बहुत अलग चीज देख रहा हूं, मैं अभी वो शेयर नहीं करना चाह रहा हूं। ट्यूसडे की रात को जब आऊंगा तब मैं शेयर करूंगा, फिर हम पूरे प्लान के साथ में बैठेंगे, और मैंने आपको मेरा व्यू दे दिया कि इस बजट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मार्केट अपना बेस बना लेगा, एक तो ऊपर जाने का बेस बनेगा या एक तो नीचे जाने का बेस बनेगा। अब मेन पॉइंट, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं यहां पे बेस ऊपर की तरफ का बनने का देख रहा हूं। अभी भी बोल रहा हूं, आई एम लाइक ऑन 70-30% अभी तक प्रोबेबिलिटी है। ट्यूसडे की शाम तक मुझे बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर भी वेडनेसडे के दिन हमको रात में आना है, वेडनेसडे के दिन रात में जो भी चीज आएगा उसके साथ थर्सडे का बेस बन जाएगा, और थर्सडे के दिन जो भी काम हो जाएगा वो काम हो गया। फिर एक तो टॉप बन जाएगा या इसी जगह पे एक तो बॉटम बन जाएगा। अब उसको देखना है। मेरा व्यू ऐसा पर्सनली है अभी तक, एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग,
कि यहाँ पे मार्केट अपर साइड जाने के लिए बेस बना रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक जो चीजें बताया थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से विथ लॉजिक सब चीजें शेयर करी है। इस बार आप वो बजट को वैसा नहीं खेल सकते जैसा आपने 2021 में खेला था। क्लियर बता रहा हूं, आप नहीं खेल सकते, फंस जाओगे। ठीक है, तो वैसा नहीं खेलना है। कैसे खेलना है बताऊंगा। फिर भी आप जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, 31 जनवरी रात के 12 बजे तक का समय है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑल द ऑफर। 2100 रुपए इज नॉट लाइक 2%। किसके पास में 50,000 या 1 लाख भी है ना सर, तो आपके लिए 4% या 2% का अमाउंट है ये, उससे या तो आपको ट्रेड में निकाल दोगे एक दिन में। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपको सीखना है, मेरे साथ में बैठना है और अच्छा थोड़ा बहुत डिसेंट सा प्रॉफिट बनाना है, लाइक 3%, 5%, 7% के आसपास में, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। किसी को एक दिन में पैसा अगर डबल करना होगा, मैं अभी अलर्ट दे रहा हूं, प्लीज डू नॉट ज्वाइन। अगर आप उस प्रोग्राम में इसलिए जुड़ रहे हो कि मेरे को पैसा मेरा डबल करना है, कुछ जैकपॉट मिल जाए, बिल्कुल मत जुड़ो। एनालिसिस करना है, समझना है, ट्रेडर के साथ डिसिप्लिन में चलना है, उसके लिए आना है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। नीचे में लिंक होगी या फिर अपने टेलीग्राम हैंडल पे चले जाओ, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट पे, वहां पे रिकी पे का पूरा आपको पेमेंट वहां पे डाला हुआ है। उस लिंक पे जाओ, बढ़िया पेमेंट करो, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर में ज्वाइन हो जाओगे। और कैसे रूल्स के साथ में ट्रेड करना है, क्या क्या देखना है, 31 जनवरी की रात को 9-10 बजे के आसपास में पूरे गाइडलाइंस आपके सामने वहां पे आ जाएगी। करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताया समझ में आया। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।